हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट 8 एमसीक्यू देखेंगे कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का। इससे पहले मैं 7 पार्ट और बना चुका हूं इसी अधिनियम का। अगर जो बच्चे अभी भी जुड़ना देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट माने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 वाला दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 अध्याय 11 का शीर्षक क्या है, ये आपको बताना होगा। प्रकीर्ण है, मंडी की सीमाओं में परिवर्तन है, नियम तथा उपविधियां हैं या निरसन या व्यावृत्तियां हैं। सही आंसर ए आएगा। इसमें प्रकीर्ण जो अध्याय 11 है ये प्रकीर्ण से संबंधित है। अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? संचालक के पास, सचिव के पास, अध्यक्ष के पास या राज्य सरकार के पास? सही आंसर डी आएगा, राज्य सरकार के पास अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की अधिसूचना कितने दिन पूर्व राज्य पत्र में दिए बिना जारी नहीं की जाएगी? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह या 6 सप्ताह? सही आंसर इसका डी आएगा, 6 सप्ताह। माने 6 सप्ताह पहले माने अनुसूची को संशोधित करने से पूर्व आपको राजपत्र में 6 सप्ताह पूर्व इसको जारी करना पड़ेगा, माने प्रकाशन करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी राशि जो यथा स्थिति बोर्ड या राज्य सरकार को किसी मंडी समिति से सोध्य हो किस प्रकार वसूल की जाएगी? कुर्की करके, जुर्माना लगाकर, भू राजस्व के बकाया के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका यही सी आएगा, भू राजस्व की बकाया के रूप में। क्वेश्चन है, धारा 61 के अधीन की गई कार्रवाइयों से व्यथित कोई व्यक्ति उसे सूचना दी जाने की तारीख से कितने दिन के भीतर संचालक को अपील कर सकेगा? ये आपको बताना है। 30 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर? सही आंसर ए आएगा, 30 दिन के अंदर। क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी कर्तव्य किस धारा में बताया गया है? धारा 59, धारा 60, धारा 61 या धारा 62? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, धारा 62 में। धारा 62 में पुलिस अधिकारी के कर्तव्य को बताया गया है। क्वेश्चंस हमारे सामने है, हानि, कमी तथा वसूल न होने योग्य फीस को बट्टे खाते में डालने की शक्ति जब वह रुपए 1000 से अधिक ना हो किसके पास है, ये बताना है। संचालक के पास, मंडी समिति के पास, अध्यक्ष के पास या राज्य सरकार के पास? सही आंसर सी आएगा, ये शक्ति अध्यक्ष के पास है। अगर राशि 1000 है, वसूल हो नहीं रही है, माने डूबत खाते में है, तो बट्टे में डाल दो, ये शक्ति अध्यक्ष के पास होगी, बशर्ते उसकी राशि 1000 से कम होनी चाहिए, 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात। और इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है, हानि, कमी तथा वसूल ना होने योग्य फीस के बट्टे खाते में डालने की शक्ति जब वह 1000 से अधिक और 5000 रुपए से कम हो तो किसके पास होगा? 1000 से अधिक हो और 5000 रुपए से कम हो। संचालक के पास, मंडी समिति के पास, अध्यक्ष के पास या राज्य सरकार के पास? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये मंडी समिति के पास होगी, 1000 से अधिक और 5000 से कम हो तो। अगर 5000 से अधिक हो तो इसको संचालक की इसको भट्टे खाते में डालने की जो शक्ति है, संचालक से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाके हो पाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे? धारा 20, धारा 21, धारा 45 या धारा 48? सही आंसर बी आएगा, धारा 21 के अंतर्गत। शक्तियों का प्रत्यायोजन
की शक्ति किस धारा में बताया गया? प्रत्योजन का अर्थ होता है अपने अधिकारों को किसी दूसरे को सौंप देना। तो शक्तियों का प्रत्योजन की शक्ति किस धारा में बताया गया? 65 में, 66 में, 67 में या धारा 68 में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, धारा 65 में बताया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शक्तियों का प्रत्योजन की शक्ति किसके पास है? संचालक के पास, मंडी समिति के पास, अध्यक्ष के पास या राज्य सरकार के पास? सही आंसर डी आएगा, ये शक्ति राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार किस शक्ति का प्रत्योजन नहीं कर सकती? कर लगाने की शक्ति, जुर्माना लगाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, उपरोक्त सभी? सही आंसर सी आएगा, नियम बनाने की शक्ति का प्रत्योजन नहीं कर सकती, बाकी सब का प्रत्योजन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड या संचालक या किसी मंडी समिति के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई बात संस्थापित नहीं होगा यदि वह खालिस्तान कार्य कर रहा हो, जानबूझकर, कपटपूर्वक, छल से या सद्भावना पूर्वक? सही आंसर, अगर वो सद्भावना पूर्वक काम किया है तो किसी प्रकार का वाद उसके खिलाफ संस्थापित नहीं किया जाएगा। मंडी की सीमाओं में परिवर्तन किस अध्याय में दिया गया है, ये आपको बताना है। अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12 या अध्याय 13? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, यह अध्याय 12 का विषय है, मंडी की सीमाओं में परिवर्तन। मंडी की फीस में छूट देने की शक्ति किसके पास है? संचालक, मंडी समिति, अध्यक्ष या राज्य सरकार? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, छूट देने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नियम बनाने की शक्ति किस धारा में उल्लेख किया गया है? धारा 71, धारा 76, धारा 78 या धारा 79, 79? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, धारा 79 में नियम बनाने की शक्ति का वर्णन किया गया है। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार, मंडी समिति, संचालक या अध्यक्ष? इसमें ए आंसर आएगा, राज्य सरकार के पास ही नियम बनाने की शक्ति है। क्वेश्चन से, उप विधियां बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार, मंडी समिति, संचालक या अध्यक्ष? नियम बनाने की शक्ति तो राज्य सरकार के पास है, लेकिन नियम के अंतर्गत और नियम बनाने जैसे उप विधियां बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये बी आ जाएगा, मंडी समिति। मंडी समिति के पास है उप नियम बनाने की शक्ति। क्वेश्चन है, उप विधियां बनाने की शक्ति का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 79 में, 80 में, 81 में या 82 में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, उप विधियां बनाने की शक्ति का वर्णन धारा 80 में किया गया है। कठिनाई दूर करने की शक्ति किस धारा में बताया गया है? धारा 82, धारा 81 का, धारा 82, धारा 82 का? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आएगा। सही आंसर डी आएगा, लास्ट धारा 82 का। धारा 82 का में ये लास्ट धारा भी हो जा रहा है आपका कि कठिनाई दूर करने की शक्ति धारा 82 का में बताया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, कठिनाई दूर करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार, मंडी समिति, संचालक या अध्यक्ष? इसमें से कोई एक। सही आंसर, कठिनाई दूर करने की शक्ति भी किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। कोई भी ऐसा आदेश उसे उस तिथि जिस पर यह संशोधन अधिनियम प्रवर्तन में आएगा से कितने वर्ष की कालावधि अवसान के पश्चात कठिनाई दूर करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ समझा देता हूं। मान लिया जाए कोई संशोधन अधिनियम आया और आपको कठिनाई हो रही है, तो आपको अप्लाई कब करना चाहिए और कब राज्य सरकार इस कठिनाई को दूर करेगी? और इसके बाद ये पूरा अधिनियम आ गया और इतने साल बाद आप फिर करते हो सर कठिनाई आ रही तो नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन का अर्थ ये है कि कितना समय आपको दिया जा रहा है कि दूर आप अप्लाई कीजिए कि आपका कालावधि समाप्त होने से पहले कठिनाई को दूर किया जा सके।
1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? सही आंसर इसका सी आएगा। 3 वर्ष का समय सीमा है। जो भी संशोधन होता है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। राज्य सरकार को 3 वर्ष के अंतर्गत वो दूर करने का कोशिश करेगा। 3 वर्ष से ऊपर हो गया तो परमानेंट वो अधिनियम हो जाएगा। कोई उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।